हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पॉलिटी के घटना चक्र के सीरीज को स्टार्ट की हुई हूँ, तो उसी से रिलेटेड आज यह मेरा 4th क्लास है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत विथ ट्रिक देखेंगे हम लोग, और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल का पद, ये सभी कनाडा से लिया गया है। तो इसे याद करने का ट्रिक है, संघ की शक्ति, राज्यपाल का पद मेरे पास है। संघ से संघात्मक व्यवस्था हो जाएगा और शक्ति से हो जाएगा केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियां, और राज्यपाल का पद से राज्यपाल का पद ही हो जाएगा। तो इस तरह से यह आसानी से याद हो जाएगा। संघ की शक्ति और राज्यपाल का पद मेरे पास है, ऐसा कौन कहता है? तो कनाडा कहता है। सेकंड है ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। इसे याद करने का ट्रिक है, संसद का निर्माण अकेले करेंगे। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? तो ब्रिटेन बोलता है कि संसद का निर्माण अकेले करेंगे। संसद से हो जाएगा संसदीय प्रणाली, निर्माण से हो जाएगा विधि निर्माण प्रक्रिया, और अकेले से हो जाएगा एकल नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट का गठन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति व राज्य का पद, विधि के समक्ष समानता और मौलिक अधिकार। तो इसे याद करने का ट्रिक है, विधि समानता को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति का अधिकार है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, विधि समानता को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना सुप्रीम कोर्ट का और राष्ट्रपति का अधिकार है। इस तरह से आपको अमेरिका से जितने भी विषय लिए गए हैं वह इजी में याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया किस रूप से होती है वह आयरलैंड से लिया गया है। और सेकंड है नीति निर्देशक तत्व। तो इसको याद करेंगे, राष्ट्रपति चुनाव की नीति। राष्ट्रपति चुनाव की नीति यह कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड, राष्ट्रपति चुनाव की नीति। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा। तो इसको याद करने का ट्रिक है, समान सूची का प्रस्ताव। समान सूची का प्रस्ताव कौन लेके आया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल। आपातकाल कितने तरह के हैं? तो 3 तरह के, राष्ट्रीय, राजकीय और वित्तीय। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है, और राजकीय 356 और वित्तीय 360। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि जर्मनी बोलता है कि मैं आपातकाल घोषित करूंगा। तो इस तरह से जर्मनी का याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि फ्रांस बोलता है कि मैं गणतंत्रात्मक देश हूँ। ठीक है, फ्रांस क्या बोलता है कि मैं गणतंत्रात्मक देश हूँ। तो इस तरह से फ्रांस का भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रूस। रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। तो इसे याद करने का ट्रिक है कि रूस कहता है कि मेरा कर्तव्य 5 वर्ष की योजना बनाना है। ठीक है, क्या बोलता है कि मेरा कर्तव्य 5 वर्ष की योजना बनाना है। तो यह मेरा कर्तव्य से मूल कर्तव्य होगा, 5 वर्ष की योजना से पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है जापान। जापान से लिया गया है विधि प्रक्रिया। ये सब एकक है, तो ये सब तो इजी वे में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद और द्विसदनात्मक विधायिका। यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अब हम लोग देखते हैं घटना चक्र में क्या नोट्स दिया गया है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह घटना चक्र का नोट्स है।
इसमें दिया गया है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत संसद अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। ये सभी जो उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। देखते हैं अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध लिया गया है। कहाँ से, तो अमेरिका से। अब देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन आदि विषय आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं हम लोग जापान। जापान से क्या क्या लिया गया है। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था लिया गया है। यानी कि जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखते हैं कि मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को कहाँ से लिया गया है, तो यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका फुल डिटेल देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि अगर इसकी भाषा की बात कर दी जाएगी तो वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च संविधान। ठीक है, हमारा संविधान राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, न्यायिक यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यह कहाँ है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, तो यह भारत और यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यह संकल्पना जो है वो समाहित किया गया है। अब इसका हम लोग फुल डिटेल देखते हैं।
भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत जो है वह राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक है, भारत में कैसी प्रणाली है? तो जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन 1 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बिल्कुल यह कथन सही है। क्वेश्चन सेकेंड है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो यह गलत हो जाएगा। थर्ड है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, यह भी रॉन्ग हो जाएगा, एकल प्रणाली है। तो इस तरह से देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो है वह कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो यह भी कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची तथा प्रस्तावना की भाषा को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के सिद्धांत से आधारित है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि यह संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा के संगठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर में जाते हैं हम लोग। मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली जो है वह ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया है। आपात उपबंध जो है वो जर्मनी का वाइमर के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व है वह आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हो जाएगा अमेरिका। और डीपीएसपी कहाँ से हो जाएगा? तो डीपीएसपी हो जाएगा आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय सरकार, तो यह ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध, यह जो है वह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इस तरह से देखें तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें सूची एक्स को सूची वाई से मैच करना है। इसमें है विधि का शासन। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। सेकेंड है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो यह है वह जापान से लिया गया है। सी है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना,
यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। एंड फोर्थ है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यह जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस तरह हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, यह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फोर्थ है भारत राज्यों का संघ ही तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है, तो यह रूस से। ठीक है, इसका डिटेल भी देख सकते हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य जो है वह पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण दिया गया है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका फुल डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो यह कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। लिखित संविधान का जो अनुच्छेद है वह अमेरिका से लिया गया है और अमेरिका जो है वह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वाला देश है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 प्लस अनुच्छेद शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान में अनुच्छेद, यानी कि संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।